तो उसका नाम कोई सागर करके है, जो जिस लड़के को एक को पकड़ा है। हुआ क्या था एग्जैक्टली वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो एक जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहां पर जो है वह अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए लोग। हुआ था अचानक जो लोग जंप किए थे पब्लिक, जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे, और जब उसको लगा कि घेर लिए तो वो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। एक बंदा था। बिल्कुल अपडेट यही है, अब तक पहचान को लेकर यही बताया जा रहा है कि मैसूर के सांसद के मेहमान के तौर पर वो जो है वो संसद भवन के अंदर पहुंचा था, लेकिन अब उनको हिरासत में ले लिया गया। उसके साथ एक शख्स और था जो इन तमाम हरकतों को लेकर उसके साथ ही मौजूद था, जिसके बाद इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया। उसके पहले संसद के गेट नंबर 2 के पास एक बार सजीवन अगर आप तस्वीर दिखाएगा तो इसी गेट पर 2 प्रदर्शनकारी जो है वो अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे, जिन्होंने यहां पर प्रदर्शन किया था, सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर यहां पर प्रदर्शन और उसके बाद नारेबाजी, जिसके बाद उन्हें आनंद फानंद में यहां से हिरासत में लिया गया। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद अंदर की जो तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट कह रही है कि वैभव, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि बाहर भी प्रदर्शन हो रहा था, यानी कि पहले से ये लोग प्लान तय करके आए थे क्या? है वो पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस शख्स की मंशा क्या थी, ये शख्स किस इरादे से सदन के अंदर आया था, और क्या इस शख्स के साथ कुछ लोग और भी शामिल थे। इन सबको लेकर अब पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात और अहम यही है, सदन चल रहा था, सत्र के बीच इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो जाना यह अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है, और वो भी तब जब थोड़ी देर पहले सदन के ठीक बाहर जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यहां पर भी विरोध प्रदर्शन किया जाता है, यहां पर नारेबाजी की जाती है और कोशिश की जाती है गेट के ठीक बाहर मौजूद होकर इस प्रदर्शन को अंजाम देना। लेकिन पुलिस यहां पर पहुंचती है और उन सभी लोगों को, उन दोनों लोगों को हिरासत में जो है वो ले लिया जाता है। सांकेतिक तौर पर जिस कलर बम का आपने जिक्र किया वो